हाँ जी, आज जो चैप्टर का नाम है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, ये चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है जी, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। तो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का मतलब क्या हुआ? एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का मतलब हुआ कि मैं और हिमांशु जो हैं, हम दोनों पार्टनरशिप फर्म चला रहे हैं, और आयुष आता है और कहता है कि मुझे भी अपना पार्टनर बना लो, और हम दोनों मिलके डिसाइड करते हैं, मैं और हिमांशु, की ठीक है आयुष को भी पार्टनर बना लेते हैं। तो जब आयुष को भी पार्टनर बना लेंगे हम, तो क्या मतलब हुआ इसका कि एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, मतलब पार्टनरशिप फर्म में एक नए पार्टनर का एडमिशन हुआ है, तो उसको कहेंगे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। ठीक है जी। तो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर भी क्या रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म होता है? ये नाम मैं बड़े बार आप लोगों को बोल चुका हूँ, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। तो क्या बताओगे आप मुझे, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर को भी क्या हम रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म कह सकते हैं? मैंने आपको बताया था लास्ट चैप्टर में कि रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म कब कब होता है। तो एक तो चेंज इन पीएसआर में होता है, और कब कब होता है? एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में होता है, और कब होता है? जब रिटायरमेंट या डेथ ऑफ अ पार्टनर होती है। तो हम क्या मानते हैं कि ये एक रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म है। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म जब भी होगा, तो मैंने आपको बताया 5 स्टेप फॉलो होंगे। तो इस चैप्टर में भी वही 5 स्टेप फॉलो होंगे। जरा देख लेते हैं वो 5 स्टेप कौन से हैं, फिर से करते हैं वो 5 स्टेप। और जब मैं नेक्स्ट चैप्टर कराऊंगा तब भी ये 5 स्टेप लिखवाऊंगा। और मुझे पता है आप लोगों को पांचों के पांचों स्टेप जो है वो सीक्वेंस वाइज याद है। सबसे पहला क्या होता है? कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। दूसरा क्या होता है? ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। थर्ड क्या होता है? ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स, प्रॉफिट एंड लॉस। और फोर्थ क्या होता है? ये होता है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज, मतलब कि रीवैल्यूएशन अकाउंट। और जो फिफ्थ स्टेप होता है वो आपको पता है, कैपिटल अकाउंट बनाते हैं हम, एंड बैलेंस शीट। ये 5 स्टेप हमने इस चैप्टर में भी फॉलो करने हैं, और आपको पता ही है ये 5 स्टेप में क्या क्या करते हैं हम। तो अब जरा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में जान लेते हैं ये स्टेप करने से पहले कि आपके आगे क्या क्या चीजें आएंगी, और वो मतलब मैं आपसे ही क्लियर करना चाह रहा हूँ। अब आप मुझे बताओ कि 2 पार्टनर हैं, ठीक है? 2 पार्टनर है। अब ये नया पार्टनर जो है वो कह रहा है मुझे भी अपनी पार्टनरशिप फर्म में आप ज्वाइन करा लो, ठीक है? तो मान के चलो पहले पार्टनरशिप फर्म में जब प्रॉफिट होता था तो 60 रुपीज प्रॉफिट होता था, और इक्वल बांटते थे ए और बी। तो कितना रुपए प्रॉफिट इसको मिलता था और इसको कितना मिलता था? 30 रुपीज। 30 मिल जाता था दोनों को, क्योंकि इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था? 1:1। ठीक है जी। अब आप मुझे अब एक बात बताओ कि जब ये नया पार्टनर आएगा, ये नया पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में आएगा, तो ये जो दोनों पार्टनर्स हैं, ये कौन से पार्टनर कहलाएंगे? मतलब इनको क्या होगा? इनको ये सेक्रीफाइस करेंगे या गेन भी कर सकते हैं, या पक्की बात है दोनों सेक्रीफाइस ही करेंगे, या ये दोनों गेन ही करेंगे, या एक सेक्रीफाइस करेगा एक गेन कर, क्या होगा इसके आने से हमेशा? और ये क्या करेगा? ये आएगा तो ये सेक्रीफाइस करेगा या गेन करेगा? हिमांशु आपकी, हाँ हाँ, अब आयुष की आवाज तो सही आ रही है, हिमांशु की आवाज बहुत धीरे आ रही है। हेलो। कौन ये वाला पार्टनर? ये वाला पार्टनर जो नया पार्टनर आ रहा है जिसका एडमिशन हो रहा है, ये पार्टनर क्या हमेशा गेन करेगा या कभी कभी सेक्रीफाइस भी कर सकता है? वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, ये पार्टनर हमेशा गेन करेगा। रीजन, जब 60 रुपए प्रॉफिट हो रहा था ए और बी को, तो सी जो है ये तो पार्टनरशिप फर्म में था ही नहीं, पार्टनर ही नहीं था। तो इसको उस टाइम कितने रुपए मिलते थे? 0, क्योंकि इसका तो कोई लेना देना ही नहीं था ना पार्टनरशिप फर्म से। अब बात करते हैं, मान के चलो अब तीनों पार्टनर जो है वो
और तीनों पार्टनर जो है वो बन गए हैं, अपना जो है तीनों मतलब पार्टनर बन गए पार्टनरशिप फर्म में। तो अब इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या मानो, 1:1:1, मतलब कि ये भी मतलब अभी भी इक्वल है, पहले भी इक्वल था और अभी भी इक्वल है, 1:1:1 है। तो अब मुझे बताओ, अब जब जब 60 रुपए प्रॉफिट होगा पार्टनरशिप फर्म को, तो कितना कितना बटेगा, 20, 20 और 20। तो मुझे बताओ, ये जो गेनिंग पार्टनर है, ये जो मतलब सॉरी, ये जो न्यू पार्टनर है, इसको पहले मिल रहे थे 0 और हमेशा ही 0 मिल रहेंगे क्योंकि ये तो पार्टनर ही नहीं था, तो इसका तो कोई लेना देना ही नहीं। तो अब जब 60 रुपए बट रहे हैं, तो इसको 20 मिल रहे हैं, इसको 20, इसको 20। तो पहले 0 मिल रहे थे और अब 20 मिल रहे हैं। तो ये 20%, 20 रुपीज से क्या कर रहा है, गेन नहीं कर रहा। और ये हमेशा ही गेन करेगा, चाहे आप इसको 1 रुपया दो, 2 रुपए दो, 4 रुपए दो, तो वो हमेशा गेन ही नहीं करेगा, क्योंकि पहले तो 0 था ना। अब 0 से उसको जितना भी, और जब वो पार्टनर बनेगा तो ऑब्वियसली कुछ तो आप उसको दोगे। चाहे आप इसका रेशियो 1:2:2 रख लो, 1:10:10 रख लो, चाहे आप इसको बहुत छोटा हिस्सा दो, तो भी 1 रुपया तो दोगे ना इसको। तो इसका मतलब पहले ये 0 था और अब इसको 1 रुपया मिल रहा है। तो ये तो हमेशा कौन सा पार्टनर होगा, गेनिंग पार्टनर। क्यों? क्योंकि ये तो पहले जैसे हिमांशु ने कहा कि सर पहले तो मतलब वो तो आ रहा है नया पार्टनर, तो पहले तो उसको कुछ भी नहीं मिल रहा था, अब कुछ ना कुछ तो मिलेगा ना। तो इसलिए वो हमेशा कौन सा होगा, गेनिंग पार्टनर होगा। जो न्यू पार्टनर आएगा वो हमेशा क्या होगा, गेनिंग पार्टनर होएगा। अब मेरा सवाल आपसे दूसरा ये है कि ये जो दोनों पार्टनर है, इस केस में तो दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं। देखो 10 रुपए से ये सेक्रीफाइस कर रहा है और 10 रुपए से ये सेक्रीफाइस कर रहा है। क्यों? पहले 60 रुपए में इनको 30 मिलते थे और इसको भी 30 मिलते थे। अब 60 रुपए सेम प्रॉफिट होने में इसको 20 मिल रहे हैं, इसको 20। और ये भी सेक्रीफाइस कर रहा है, ये भी सेक्रीफाइस कर रहा है 10-10 रुपए से। और हमेशा मैंने क्या बताया कि सेक्रीफाइस ऑलवेज इक्वल टू क्या है, गेन। तो आप ध्यान से देखो, इनके 10-10 रुपए किसके पास चले गए, इसके पास चले गए। तो मेरा जो अगला सवाल, पहला सवाल तो क्लियर हो गया कि ये जो न्यू पार्टनर है, क्या ये हमेशा गेन करेगा। यस, ये हमेशा गेन करेगा, चाहे आप इसको प्रॉफिट का एक पॉइंट व हिस्सा भी दो तो भी ये गेन ही करेगा, क्योंकि पहले 0 था। अब बात करते हैं इन दोनों की। तो ये जो दोनों पार्टनर है, इस केस में तो सेक्रीफाइस कर रहे हैं। मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या ये हमेशा दोनों ही सेक्रीफाइस करेंगे, या दोनों ही गेन भी कर सकते हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि एक सेक्रीफाइस कर रहा हो और एक गेन कर रहा हो। क्या मतलब क्या हो सकता है आपके हिसाब से? दोनों हमेशा सेक्रीफाइस करेंगे, ऐसा हिमांशु का कहना है। और किसी का कोई, और कोई कुछ कहना चाहता हो कि नहीं सर, ऐसा भी हो सकता है कि क्या पता एक सेक्रीफाइस करे और एक गेन करे, और ऐसा भी हो सकता है कि दोनों ही गेन करें। क्या आप लोग कोई और कहना चाहेगा? कोई प्राची, पारुल, हर्षिता, आयुष, कोई? हिमांशु ने तो अपनी राय दे दी। हिमांशु कह रहा है कि नहीं सर, ये दोनों जो मतलब जो ओल्ड पार्टनर्स हैं, वो हमेशा ही दोनों सेक्रीफाइस करेंगे। ठीक है, तो कोई और कुछ नहीं कहना चाह रहा? एक ही सेक्रीफाइस करे और दूसरा ना सेक्रीफाइस करे ना गेन करे। अच्छा, आयुष कह रहे हैं सर ऐसा हो सकता है कि इसके इसके 30 रुपए अब 10 रुपए बन जाए और इसके 30 रुपए 30 के 30 रहे। मतलब आयुष कह रहा है कि सर देखो, इसको तो 20 रुपए मिल गए, ये जो है, इसको मिले 10 रुपए और इसको 30। मतलब क्या रेशियो बन गई, 2:1:3। क्या रेशियो बन गई, 2:1:3। 60 रुपए ऐसे भी तो बढ़ सकते हैं। इस केस में क्या हो रहा है, ये तो 20 रुपए से गेन कर रहा है, क्योंकि पहले 0 था, पहले 0 था, अब 20 रुपए से गेन कर रहा है। और बात करें ए की, तो पहले ये ओल्ड है ना, पहले इसको 30 रुपए मिल रहे थे और अब इसको 10 रुपए मिल रहे हैं, तो ये 20 रुपए से सेक्रीफाइस कर रहे हैं। और सर ये, इसको पहले भी 30 मिल रहे थे, अभी भी 30 मिल रहे हैं, तो इसने ना सेक्रीफाइस करा ना गेन करा। तो 20 रुपए का गेन इज इक्वल टू 20 रुपए के सेक्रीफाइस, ये भी पॉसिबिलिटी थी। चलो, ये हो गई पहली पॉसिबिलिटी, ये हो गई दूसरी पॉसिबिलिटी। और क्या क्या हो सकता है, जरा बताओगे? ओल्ड में तो ये याद रखना, इसको 0 मिल रहा था क्योंकि ये पार्टनर ही नहीं था, इसको 30 और इसको 30 मिल रहा था। अब ये 60 रुपए, अब मुझे बताओ, ये वाला तो आयुष ने चलो बता दिया कि क्या बता सर, एक ही सेक्रीफाइस कर रहा हो, तो ये रहा। लेकिन मेरा कहना है आपसे कि क्या कोई ऐसा ऐसा भी चांस हो सकता है कि इन दोनों में से कोई गेन करे? ऐसा भी पॉसिबल है, ये तो गेन करेगा ही करेगा, देखो इसके तो कोई वो नहीं है, ये तो गेन करेगा। और क्या ये दोनों दोनों भी ऐसा हो सकता है, दोनों में से एक गेन कर सकता हो, या दोनों ही गेन कर सकते हो? क्या ऐसी कोई पॉसिबिलिटी आपको नजर आती है कि एक गेन करे या दोनों गेन करे? तो आप ध्यान से सुनो, दोनों तो गेन कर नहीं सकते, क्योंकि अगर ये दोनों भी गेन करेंगे, ये भी गेन करेगा, तो सेक्रीफाइस कौन करेगा? और कोई बाहर से थोड़ी जो सेक्रीफाइस करेगा। गे कोई किसी का सेक्रीफाइस किसी के लिए गेन ही तो होता है। जैसे इन दोनों का सेक्रीफाइस इसके लिए गेन बन गया था, इसमें इसका सेक्रीफाइस इसके लिए गेन बन गया था। तो कोई सेक्रीफाइस करेगा तभी तो दूसरा गेन करेगा। तो ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है
कि ये भी गेन करे और ये दोनों भी गेन करे, ये तो पॉसिबल है ही नहीं। लेकिन ऐसा हो सकता है कि क्या पता ये भी गेन करे, ये भी गेन करे और ये सैक्रिफाइस करे। जरा देखते हैं, ऐसे भी हो सकता है। जरा देखो, अब 60 रुपए में कैसे बांट रहा हूं, जरा देखना। किस रेशियो में बांट दिया? 1:4:1। 1:4:1। क्या पता न्यू रेशियो ये हो जाए। ओल्ड तो यही थी। ओल्ड क्या थी? 1:1। फिर मैंने केस नंबर 1 लिया जिसमें तीनों की 1:1:1 हो गई। कहाँ है वो? ये रहा 1:1:1। फिर एक केस आयुष ने बताया, कह रहा सर आप रेशियो ले लो 2:1:, कितनी थी? 3। 2:1:3 ले लो। तो उस केस में हमको पता चला कि यार ये तो गेन कर ही रहा है और एक सेक्रीफाइस कर रहा है, दूसरा कुछ नहीं कर रहा। अब ये तीसरा केस मैं आप लोगों के आगे लेकर आया हूं। अब इसमें देखते हैं, इसको पहले कितने मिल रहे थे? 0। अब कितने मिल रहे हैं? 10। तो ये तो 10 रुपए से कर रहा है गेन। अब बात करते हैं इसकी ए की। इसका क्या हो रहा है कि पहले इसको मिल रहे थे 30 रुपए और अब इसको मिल रहे हैं 40 रुपए। तो इसने भी 10 रुपए से गेन करा। ध्यान से देखो, ओल्ड पार्टनर है फिर भी गेन करा है। और बात करते हैं बी की। इसने क्या था, इसको पहले मिल रहे थे 30 रुपए, अब मिल रहे हैं 10 रुपए। तो इसने 20 रुपए से सेक्रीफाइस करा। तो क्या ऐसा भी पॉसिबल है? उसने, हिमांशु ने कहा था कि नहीं सर पॉसिबल नहीं है कि एक गेन एक सेक्रीफाइस, मतलब कि ये दोनों हमेशा सेक्रीफाइस करेंगे। तो नहीं, देखो गेन भी कर सकता है। मैंने आपके आगे देखो एक केस करके बताया 1:4:1। तो ऐसा है कि देखो क्या हो सकता है, या तो दोनों पार्टनर सेक्रीफाइस करेंगे, या सिर्फ एक पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा दूसरा कुछ नहीं करेगा, या फिर एक पार्टनर सेक्रीफाइस और एक पार्टनर गेन, ऐसे भी कर। ये तो हमेशा गेन करेगा, इसको भूल जाओ। इन दोनों में क्या क्या ये तो पार्टनर, हाँ, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो डिसाइड होती है ना। जैसे आपने अभी तक क्वेश्चन करे थे पिछले चैप्टर में, उसमें क्या था कि भाई ए बी सी है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1:1। और अब वो डिसाइड कर रहे हैं कि अब वो 1:1:1 होगा। वो तीनों की म्यूचुअल उससे ही होगा, तीनों राजी होंगे तभी होगा। तो अगर अगर पहले ए और बी की 1:1 है और अब वो कह रहे हैं कि जब जो नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारी जो होगी वो 1:4:1 होगी, इसका मतलब वो तीनों राजी हो रहे हैं इस पे तभी हो रही है। या 1:1:1 कर रहे हैं तो तीनों राजी हो रहे हैं, या 2:1:3 हो रही है तो इसका मतलब तीनों राजी हो रहे हैं तभी होएगी। कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता इसमें। तीनों का मतलब म्यूचुअल जो है एग्री होना जरूरी है। तीनों का या 4 या 50 जितने भी है, तो सबका एग्री होना जरूरी है। तो आपको समझ आ गया है, दोनों सेक्रीफाइस कर सकते हैं, सिर्फ एक सेक्रीफाइस कर सकता है, या एक सेक्रीफाइस और एक गेन कर सकता है। लेकिन ये हमेशा गेन करेगा। रीजन बड़ा साफ है कि पहले ये पार्टनर ही नहीं था और अब ये कुछ प्रॉफिट लेगा पार्टनरशिप फॉर्म में, तो इसको मतलब ये तो हमेशा गेन ही करेगा। ठीक है जी, ये बात क्लियर हो गई आपको। अब जो है ना, हम क्वेश्चन जो है वो करेंगे किसके? हम क्वेश्चन करेंगे, पहला जो हमारा स्टेप है, कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। और इसमें ज्यादा क्वेश्चन है, मेरे ख्याल 18-19 क्वेश्चन होंगे आपके इसके। पिछले वाले जो चैप्टर था चेंज इन पीएसआर, उसमें तो सिर्फ मात्र 4 क्वेश्चन थे कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो के। लेकिन इस चैप्टर में आपको लगभग, जो मुझे अंदाजा याद आ रहा है, 18-19 क्वेश्चन होंगे। तो एक बार कोई देख के बताएगा कितने क्वेश्चन है? 18 है? चलो ठीक है, मेरा तुक्का सही है, मैं भी निकाल लूं, 1 मिनट। ये चैप्टर बहुत बड़ा है भाई। अब ये बहुत लंबा चलेगा चैप्टर। आप घबरा मत जाना कि सर क्या नाम है, ये कब चैप्टर खत्म होगा, कब चैप्टर खत्म होगा। ये चैप्टर बहुत बड़ा है। इवन आप देखोगे तो शायद 90+ क्वेश्चन होंगे इसके। हाँ, 97 क्वेश्चन है ना। तो ये चैप्टर बहुत बड़ा है। और बड़ा है, लेकिन ये भी तो सोचो, 8 नंबर का सीधा सीधा क्वेश्चन आता है इसमें पेपर में। 8 नंबर का एक क्वेश्चन आता है इस चैप्टर में से। ठीक है, तो इसलिए 8 नंबर के लिए आपको ये चैप्टर बड़ा लगे छोटा लगे कैसा भी लगे, पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि 8 नंबर बहुत होते हैं। ठीक है ना। और अगर आपकी इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है तो आप 8 में से, हाँ, आपकी बुक में 102 होंगे, हाँ हमारी बुक में 102 होंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, कम हो गए ना, अब बड़े तो नहीं है, 97 हो गए अब। कोई बात नहीं, ठीक है। तो अब आप जरा समझो कि अब हम इसमें जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो कैसे होंगे। पहला क्वेश्चन मेरे ख्याल सबका सेम होगा। एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। दे एडमिट ए इनटू पार्टनरशिप एंड गिव हिम 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट्स। फाइंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मिल गया ना? ये क्वेश्चन सबके पास है ना? अब बता तो दो हाँ ना, मिल गया ना सबको? ठीक है,
तो क्या कह रहा है, कह रहा है 3 पार्टनर्स हैं जिनका नाम है एक्स, वाई और जेड, और इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है 5:3:2। ठीक है। कह रहा है कि ना एक नया पार्टनर को ये एडमिट कर रहे हैं जिसका नाम है ए, और कितने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के लिए बुला रहे हैं उसको, 1/5 शेयर के लिए। कह रहे हैं तेरे को 1/5 शेयर देंगे। तो मेरा आपसे सवाल ये है आप लोगों से कि ये 1/5 शेयर के लिए आ रहा है, तो ये इसका मतलब ये कितना गेन कर रहा है, ऑब्वियसली 1/5 कर रहा है। ये इसका नया शेयर भी है और ये इसका गेनिंग शेयर भी है। क्यों? पहले कितना था इसका शेयर, 0 था, अब कितना है, 1/5 है। तो इसका मतलब इसका नया शेयर भी यही है और इसका गेनिंग शेयर भी यही है। समझ गए ना क्या होता है, सेक्रीफाइसिंग माइनस गेनिंग होता है ना, तो सेक्रीफाइसिंग इसका 0 है और गेनिंग 1/5 है। तो क्या हो गया, -1/5 से गेन कर रहा है ना ये, और यही इसका न्यू शेयर भी है, तो इसमें तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। यही इसका न्यू शेयर भी होता है और यही इसका गेनिंग शेयर भी होता है। तो ए इतने शेयर के लिए आ रहा है। मेरा आपसे सवाल ये है कि ये जो 1/5 शेयर के लिए आ रहा है, तो ऑब्वियसली ये लोग ही तो सेक्रीफाइस करेंगे। ये 1/5 शेयर के लिए जो गेन कर रहा है, तो ये बाहर से तो कहीं से गेन करेगा नहीं, इनमें से किसी को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो क्या इस क्वेश्चन में दे रखा है कि एक्स सेक्रीफाइस कर रहा है पूरा 1/5, या वाई कर रहा है, या जेड कर रहा है? इस क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ कि भाई एक्स पूरा सेक्रीफाइस कर रहा है या वाई कर रहा है या जेड कर रहा है, कुछ नहीं लिखा। इसका मतलब ये जो 1/5 शेयर के लिए आ रहा है, इसका मतलब ये 1/5 शेयर ये इन तीनों से ले रहा है। ये 1/5 शेयर ये इन तीनों से ले रहा है, मतलब टोटल 1/5 ले रहा है। ऐसा नहीं कह रहा मैं कि इससे 1/5, इससे 1/5, इससे 1/5, 1/5 के लिए तो टोटल आ रहा है। तो मेरा आपसे सवाल है कि ये जो 1/5 शेयर इनसे ले रहा है, तीनों से ले रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा है तो इसको ना तीनों से ले रहा होगा। तो ये जो 1/5 इनसे शेयर लेगा, ये किस रेशियो में लेगा? इक्वल लेगा या इनकी इसी रेशियो में लेगा? इक्वल नहीं, इक्वल कहाँ लिखा है बताओ? इक्वल नहीं लेगा। इक्वल तो तब लेगा अगर क्वेश्चन में लिखा होगा। इसका मतलब ये जो 1/5 शेयर है ना इन लोगों से, ये इसी रेशियो में लेगा। क्लियर हो गई आपको? लेकिन हम इस क्वेश्चन में जरा उल्टा चलेंगे, इसको ज्यादा आसानी से कैसे कर सकते हैं जरा समझो। बड़े अब जो मैं बात करने वाला हूँ, या जो मैं अब ये जो कैलकुलेशन ऑफ एस आर एंड जी आर करा रहा हूँ, इसमें फिर से बोल रहा हूँ, मैथमेटिक्स है, अकाउंट्स कुछ भी नहीं है। इसमें मैं कुछ अकाउंट्स थोड़ी समझा रहा हूँ कि एक्स की कैपिटल डेबिट कर दो, वाई की क्रेडिट, कुछ भी नहीं है। अब हम जो करने जा रहे हैं वो मैथ्स करने जा रहे हैं, और अब इसको जरा ध्यान से समझना मैथ्स, क्योंकि ये जो मैथ्स हम कर रहे हैं वो 8th क्लास तक, तो 10th क्लास तक तो सबने मैथ्स पढ़ी है, तो इतनी मैथ्स सबको आती है जो मैं करने जा रहा हूँ। अब जरा समझना मैं क्या लिख रहा हूँ। लेट टोटल फर्म्स शेयर, लेट टोटल फर्म्स शेयर इज इक्वल टू 1। मैंने क्या मान लिया? मैं कह रहा हूं कि मैं ऐसा मान रहा हूं कि जो टोटल फर्म का शेयर है ना, पार्टनरशिप फर्म का, वो 1 है। पार्टनरशिप फर्म में तो ये अब एक्स वाई जेड और ए है ना, अब 4 पार्टनर हो रहे हैं। मैं अभी मान के चल रहा हूँ कि मेरी पार्टनरशिप फर्म का जो शेयर है वो 1 है। ठीक है। तो अब ए कितना ले रहा है उसमें से? 1/5। हमें ए का तो पता है ना। अब जो नई पार्टनरशिप फर्म बन रही है, हमें उसमें पता है कि जो ए का शेयर है वो 1/5 है। इनका नहीं पता, इनका तो चेंज हो जाएगा ना अब, क्योंकि ये अब 1/5 जो है ये इन तीनों से ले रहा है, तो इनका तो चेंज हो जाएगा। बट हमें ए का पता है कि हाँ भाई, ए का शेयर तो अब जो नई पार्टनरशिप फर्म है उसमें 1/5 है। तो हमने क्या कहा कि हम टोटल फर्म का शेयर 1 मान रहे हैं, और उसमें से ए का शेयर है 1/5। ठीक है। तो इसका मतलब रिमेनिंग शेयर जो है वो कितना बच गया? रिमेनिंग शेयर कितना बच गया? 1 - 1/5, दैट इज 4/5। इसका मतलब मैंने क्या करा, मैंने कहा भाई टोटल फर्म का शेयर तो 1 है, जिसमें से ए को मैं 1/5 दे रहा हूं, तो बाकी कितना बच गया? 4/5। क्या मुझे बता सकते हो ये जो 4/5 है वो किस किस का बचा है शेयर? 4/5 किस किस का शेयर बचा है? अब ये टोटल फर्म का 1 था, उसमें से ए का 1/5 मैंने अलग दे दिया, तो टोटल में से मैंने ए का माइनस करा, तो ये जो 4/5 है वो किस किस का बचा है? एक्स, वाई एंड जेड का। तो एक्स वाई जेड का ये जो 4/5 बचा है, तो ये 4/5 एक्स वाई जेड को उनकी इसी रेशियो में बांट दो। मतलब अब मैं न्यू शेयर निकाल रहा हूं किसका? एक्स, वाई और जेड का। जरा देखो मैं क्या कर रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं, ये जो 4/5 है ना, जो तीनों के लिए बचा है, ये 4/5 क्या है? तीनों के लिए बचा है ना 4/5। 4/5 तीनों के लिए बचा है, तो ये 4/5 इन तीनों को इनकी इसी रेशियो में बांट दो।
तो क्या रेशियो है ये? 5/10, 3/10, 2/10। तो ये कितना आ गया? 20/50, 12/50, 8/50। और ए का शेयर कितना है? 1/5। ए का शेयर कितना है? 1/5। न्यू शेयर भी तो 1/5 है ना उसका। उसका गेनिंग और न्यू सेम होता है। तो इसको भी मेरे को डिनोमिनेटर सेम बनाना है। 50 50 50 है, तो इसका डिनोमिनेटर अगर मुझे 50 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड। तो ये कितना हो जाएगा? 10/50। डिनोमिनेटर सेम क्यों कर रहा है? क्योंकि जब हमें रेशियो बनानी होती है तो डिनोमिनेटर सबके सेम होने चाहिए। तो अब आप बता सकते हो न्यू रेशियो ऑफ एक्स, वाई, जेड एंड ए। अब न्यू रेशियो 4 में निकलेगा, पहले ओल्ड रेशियो 3 में था, अब 4 पार्टनर है तो एक्स, वाई, जेड और ए में निकलेगा। तो ये कितना आ जाएगा? 20:12:8:10। और अब मैं इसको तीनों में एक कॉमन है, 2 कॉमन लग रहा है, तो मैं इसको 2 से काट दूंगा तो कितना आ जाएगा? 10:6:4:5। ये हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया। 10:6:4:5 among एक्स, वाई, जेड एंड ए। ठीक है जी। अब आप इसको समझ, अब आप, मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था कि ना, ये 1/5 जो ये ले रहा है एक्स, वाई, जेड से, तो 1/5 एक्स, वाई, जेड से उन्हीं की रेशियो में लेगा। फिर पहले आप सेक्रीफाइस निकालते इनका, फिर ओल्ड में से सेक्रीफाइस माइनस करते, यही करते ना, पहले ओल्ड लेते और फिर पहले क्या करते हैं, मतलब 5/10 को 1/5 से मल्टीप्लाई करते, फिर जो आ जाता वो एक्स का सेक्रीफाइस होता, फिर एक्स के ओल्ड से उसके सेक्रीफाइस को माइनस करते, ऐसे वाई का करते, जेड का करते। तो वो लंबा प्रोसेस था। हमने क्या करा? उल्टा चले। हमने कहा भाई टोटल शेयर फर्म का 1 मान लो, तो उसमें से 1/5 तो ए का हमें पता है, वो 1/5 ए को दे दो। बाकी बचा 4/5, वो किसका है? एक्स, वाई और जेड का। ये 4/5 इनको किस रेशियो में बांट दो? इनकी पुरानी रेशियो में। तो 5:3:2 में बांट दिया। मतलब ये तरीका भी है और एक वो तरीका भी है कि सेक्रीफाइस निकालो, फिर ओल्ड में से माइनस करो, फिर ओल्ड में से सेक्रीफाइस माइनस करोगे तो न्यू आ जाएगी। तो वो शायद फिर पूरे पेज पर आता, वो फिर पूरे पेज पे सॉल्यूशन आता। तो ये ज्यादा आसान है। इसको मैं उल्टा लेके चला तो ये ज्यादा आसान है कि भाई पहले ए को दे दो, जो बाकी बचा वो ओल्ड पार्टनर्स को उनकी ओल्ड रेशियो में बांट दो। तो किसी को इसको समझने में दिक्कत है या कोई प्रॉब्लम है तो वो मुझे बता दो। किसी को समझ ना आया हो या इसमें डाउट है तो मुझे कंफर्म कर दो, ताकि मैं इसको दोबारा समझा दूं। और अगर कोई दिक्कत है तो फिर वो मतलब नॉर्मल छोटी मोटी डाउट है तो वो मतलब वीडियो में, सॉरी, छोटा मोटा डाउट है तो अभी पूछ लो, और बड़ा डाउट है या कुछ वैसे समझ ही नहीं आया तो आप वीडियो देख लेना, दोबारा समझ आ जाएगा। ठीक है। तो आई थिंक सबको समझ आया होगा, और कोई डाउट पूछ भी नहीं रहा, तो मुझे ऐसा लगता है सबको समझ आ गया है। मेरा आप लोगों से एक सवाल है, आप लोग मुझे उसका जवाब देना। ए का जो है 1/5 न्यू शेयर है और गेनिंग भी 1/5 है। मेरा आप लोगों से सवाल अब जो है वो ये है कि एक्स, वाई और जेड तीनों क्या कर रहे हैं? सेक्रीफाइस कर रहे हैं। ये तो मुझे पता है, तीनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो क्या आप लोग, ये एक्स, वाई, जेड की ओल्ड रेशियो है और ये एक्स, वाई, जेड ए की न्यू रेशियो है, तो क्या मुझे आप ये रेशियो देख लो, फिर ये रेशियो देख लो, ये ओल्ड है, ये न्यू है, तो क्या आप मुझे इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल के दिखा सकते हो कि एक्स कितने से सेक्रीफाइस कर रहा है, वाई कितने से सेक्रीफाइस कर रहा है, जेड कितने से सेक्रीफाइस कर रहा है? बता सकते हो आप? कोई तरीका है पिछले चैप्टर में जो हमने पढ़ा हो कि एक्स, वाई, जेड, ये जो मतलब ये जो पार्टनर्स होते हैं इनका सेक्रीफाइसिंग कैसे निकालते हैं? क्या मैंने आपको कोई फॉर्मूला बताया हुआ है? सेक्रीफाइसिंग गेनिंग अगर दे रखा है तो, मतलब सॉरी, किसी तरीके से निकल सकता है? मतलब ओल्ड रेशियो दे रखा है और न्यू रेशियो दे रखा है, इससे कुछ निकल सकता है? बताओ जरा। किसी ने, लगता है मुझे पुराना चैप्टर पढ़ा ही नहीं है। हाँ जी। तो अगर आप उसमें ध्यान से देखो क्या लिखा है, दे एडमिट अशोक फॉर 3/7 शेयर इन द फर्म विच ही टेक्स 2/7 फ्रॉम रवि एंड 1/7 फ्रॉम मुकेश। तो एक कंडीशन है ना आगे, समझ आया आप लोगों को? आगे कंडीशन लगी हुई दिख रही है। तो मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि अगर कोई कंडीशन ना लगी हो, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें क्या लिखा है? दे एडमिट ए इनटू पार्टनरशिप एंड गिव हिम 1/5 शेयर, ऐसे लिखा है। हाँ जी, सब आ गए हैं। मैं क्या कह रहा था, सुनिए। मैं कह रहा था कि जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें क्या है? उसमें
लिखा है कि ए जो है वो 1/5 शेयर के लिए आ रहा है बस, और आगे कोई कंडीशन नहीं लगी कि वो इससे इतना ले रहा है, उससे इतना ले रहा है, कुछ नहीं। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा कि भाई 2 पार्टनर है या 3 पार्टनर है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये है, और जो नया पार्टनर आ रहा है वो इतने शेयर के लिए आ रहा है, जितना भी शेयर के लिए आ रहा हो, और कोई कंडीशन नहीं लगी, तो जो ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो होता है, वो ही हमेशा उनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी होगा। तो आपको अगर एग्जाम में जरूरत पड़े कि भाई सैक्रिफाइसिंग रेशियो की जरूरत पड़ रही है, और आपको ऐसे दिया हुआ है कि भाई वो नया पार्टनर 1/5 शेयर के लिए आ रहा है, तो आप ये मत करना कि सर हमने तो पहले न्यू रेशियो निकाला, फिर हमने ओल्ड माइनस न्यू करके सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाला, और हम ना पेपर मतलब ये क्वेश्चन पूरा करा है पर हमारा पेपर छूट गया। तो ये कोई समझदारी वाली बात नहीं है। समझदार मतलब आज की डेट में सिर्फ हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क भी जरूरी होता है। तो ये जो मैंने आपको बताया ये स्मार्ट वर्क है। और जिसको नहीं पता वो क्या करेगा, पहले न्यू रेशियो निकालेगा, फिर ओल्ड माइनस न्यू करेगा, फिर उसको ये रिजल्ट मिलेगा। तो आपको डायरेक्ट मिल रहा है रिजल्ट ये, कि अगर आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो चाहिए और ऐसे क्वेश्चंस में वो निकल सकता है कि हाँ भाई ऐसे दे रखा है ओल्ड पार्टनर का रेशियो और नया पार्टनर का बताया हुआ है कितने शेयर के लिए आ रहा है, और कोई कंडीशन नहीं है, तो जो ओल्ड पार्टनर्स का ये ओल्ड रेशियो है वो ही उनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी होगा। ठीक है। आयुष कह रहा है कि सर एग्जाम में डायरेक्ट लिख सकते हैं। एग्जाम में आपको पहली बात तो ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं कि सिर्फ ऐसा क्वेश्चन आए, आपको तो फुल फ्लैश क्वेश्चन आएंगे। तो फुल फ्लैश क्वेश्चन में आपको अगर ये डायरेक्ट मिल रहा है तो फिर आपको ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं है फुल फ्लैश क्वेश्चन में। और बात करते हैं अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया, जैसे आयुष कह रहा है कि सर अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया 1 नंबर में या 2 नंबर में, तो अगर आपको ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ना, तो वो 1 नंबर में आएगा पहली बात तो, और आपको वो एमसीक्यू में आएगा, और आपको 4 रेशियो दे रखी होंगी और क्वेश्चन लिखा होगा, भाई यही क्वेश्चन लिखा होगा सेम टू सेम कि एक्स वाई जेड 3 पार्टनर है, उनका इतना रेशियो है, और जो ए है वो 1/5 शेयर के लिए आ रहा है, तो बताओ इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगा, और फिर 4 आपको ऑप्शन दे देंगे, 5:3:2, 2:3:5, 1:1:1 या 2:3:1, कुछ भी। तो तब आप वहां 1 नंबर के लिए ये सब करोगे, तो वहां तो आपने ए पे टिक करना है कि हाँ भाई सैक्रिफाइसिंग रेशियो 5:3:2 है। क्लियर है मेरी बात? आई थिंक समझ गए हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है। अब एक क्वेश्चन और करते हैं जरा ये क्वेश्चन नंबर 3 क्या आप लोगों का ये है, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द प्रोपोर्शन ऑफ 7:5, यही क्वेश्चन है क्या? ठीक है, यही क्वेश्चन कर रहे हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 3 जरा देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, ए और बी दो पार्टनर्स हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 7:5 है। कह रहा है दे एग्री टू एडमिट सी देयर मैनेजर, मतलब इनका जो ये इनका साथ ही काम करता था पर ये मैनेजर था, लेकिन अब उसको ये अपना पार्टनर बना रहे हैं। तो इससे हमें क्या फर्क पड़ता है, किसी को भी बनाए। तो कह रहे दे एग्री टू एडमिट सी देयर मैनेजर इनटू पार्टनरशिप हु इज टू गेट 1/6 शेयर इन द प्रॉफिट्स। उसको कितने शेयर के लिए बोला रहे हैं? 1/6 शेयर के लिए। इसका मतलब यही इसका न्यू शेयर भी है और यही इसका गेनिंग शेयर भी है, मतलब ठीक है। इसका तो आपको बताया न्यू भी यही है, गेनिंग भी यही है। तो कह रहे हैं इसको 1/6 शेयर के लिए एडमिट कर रहे हैं हमारी पार्टनरशिप फर्म में। ठीक है। सॉरी, अब देखो आगे क्या लिखा है। कह रहा है ही एक्वायर्स दिस शेयर एज 1/24 फ्रॉम ए एंड 1/8 फ्रॉम बी। कह रहे हैं जो 1/6 शेयर वो ले रहा है ना, जो गेन कर रहा है वो 1/6 शेयर से, तो वो किससे ले रहा है? ए और बी से ले रहा है वो 1/6। और किस में ले रहा है, किस शेयर में, किस रेशियो में? कह रहा है ए से तो वो ले रहा है 1/24 और बी से ले रहा है 1/8। ए से कितना ले रहा है? 1/24 और बी से कितना ले रहा है? 1/8। तो आप मुझे बताओ इसका मतलब इन दोनों का टोटल कितना आएगा? इन दोनों का टोटल आएगा 1/6। क्यों? वो सी जो है वो ए से कितना ले रहा है? 1/24 ले रहा है। इसका मतलब ए का सेक्रीफाइस कितना हो गया? 1/24 हो गया। बी से कितना ले रहा है? वो 1/8 ले रहा है। तो बी का सेक्रीफाइस कितना हो गया? 1/8 हो गया। और सेक्रीफाइसिंग इज इक्वल टू क्या होता है? गेनिंग। और गेन कितना है? 1/6। और आप वैसे भी करके देख लो, 1/24 प्लस 1/8 का एलसीएम लेके इसको सॉल्व करो, 1/6 ही आएगा। क्लियर हुई आपको बात?
ए साफ साफ क्वेश्चन में तो दिया हुआ, कह रहा है ए 1/24 दे रहा है, बी 1/8 दे रहा है, तो ये इनके सेक्रीफाइस हो गए, और सेक्रीफाइस ऑलवेज इक्वल टू गेन, और गेन कितना है सी का 1/6। अब चाहे आप इसको सॉल्व करके देख लो, एक बार आपको सॉल्व करके भी दिखा देता हूँ। 1/24 प्लस 1/8, एलसीएम आएगा 24, 1 प्लस 3, तो ये आ गया 4/24, 4/24 मतलब 1/6। तो इसका मतलब क्लियर हुआ, हो गया आपको कि ये दोनों इतने, ये सेक्रीफाइस कर रहे हैं और ये इतने से गेन कर रहा है। अब हमें क्वेश्चन में पूछा क्या है, हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि आप न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल दो। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो बड़ी आसान है, ए की बात करते हैं। ए का पुराना कितना है 7/12, पुराना कितना है 7/12। अब वो सेक्रीफाइस कितना कर रहा है 1/24, वो माइनस कर दो। ऐसे तो करोगे, आपके पास मान के चलो पहले 7 रुपए है, 1 रुपए आपसे किसी ने ले लिए, तो अब आपके पास कितने बचे, 6 रुपए बचे। तो ये आपका ओल्ड जो आपके पास पहले था, माइनस जितना आपसे ले लिया गया, जितना आपने सेक्रीफाइस करा, इज इक्वल टू आपका न्यू शेयर आ जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं, कितना आएगा, माइनस 13/24, कितना आ गया ये 13/24। बात करते हैं बी की, बी का पुराना शेयर कितना है 5/12, अब उसने कितना सेक्रीफाइस करा है 1/8, इसका न्यू शेयर कितना आ जाएगा, जरा इसको देख लेते हैं। ये आएगा 24, 2×5 = 10, 3, 10 - 3 7, 7/24। अब बात करते हैं सी की, सी का नया शेयर कितना है 1/6। अब हमें क्या करना है, इसको 24 बनाना है, तो 4 से मल्टीप्लाई और 4 से ही डिवाइड कर दो, तो कितना आ जाएगा 4/24। तो इसका मतलब ए बी और सी का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना हो गया 13:7:4। न्यू जो शेयर निकलेगा ऑब्वियसली नए पार्टनर के साथ निकलेगा। नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का मतलब क्या है कि नए पार्टनर के साथ, तो कितना आ गया 13:7:4। अब मेरा फिर से वही सवाल है, क्या इसमें, अब ये तो समझ आ गया ना, इसको मैं यही खत्म कर रहा हूँ, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको पता चल गया कैसे निकला है इस क्वेश्चन में। मेरा आप लोगों से सवाल यही है कि क्या इस क्वेश्चन में ए और बी का सेक्रीफाइसिंग रेशियो 7:5 होगा क्या, जो मैंने ऊपर ट्रिक बताई थी कि जो इनका ओल्ड रेशियो होता है वही इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो होता है, क्या वो यहाँ पे भी वही बात लागू होगी। क्यों, क्योंकि इस क्वेश्चन में कंडीशन है, इस क्वेश्चन में ये नहीं कहा हुआ कि जो ए है वो 1/5 के लिए आ रहा है और चुप हो गया क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बोला है कि सी 1/6 शेयर के लिए आ रहा है और वो ए से इतना ले रहा है और बी से इतना ले रहा है, तो इसलिए इस क्वेश्चन में ए और बी का सेक्रीफाइसिंग रेशियो 7:5 नहीं होगा। तो अब सवाल आता है क्या होगा, तो अब उसका भी, अब आपसे फिर से वही सवाल है, क्या इसमें भी मैं ऐसे करूं ओल्ड माइनस न्यू, या कुछ क्वेश्चन ने हमें और भी चीज दिया हुआ है जिससे हम दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं, या मैं वही करूं ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड माइनस न्यू मतलब 7/12 माइनस 13/24, 5/12 माइनस 7/24, ऐसे करूं, या क्वेश्चन में एक और भी हमें एक हिंट दिया हुआ है जिससे हम और आसानी से निकाल सकते हैं। वेरी गुड, हाँ ये देखो ये रहा, इसका मतलब ए और बी जो है यही मेरे को सुनना था। ए कितने से सेक्रीफाइस कर रहा है 1/24 से, बी कितने से सेक्रीफाइस कर रहा है 1/8 से। तो रेशियो कभी भी ना रेशनल नंबर में नहीं निकलती, ये तो रेशनल नंबर है, इसको आप किस में चेंज कर दो, जो नेचुरल नंबर होते हैं उसमें चेंज करें, तो 24 और 8 का एलसीएम ले लो, कितना हो गया 24। तो 24 से 24 1 में आता है तो ऊपर 1 है, 1, 8 के टेबल में 24 3 पर आता है तो 3 1 जा 3। तो इसका मतलब इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो ए और बी का क्या हो गया इसमें 1:3। इस क्वेश्चन में ए और बी का सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या हो गया 1:3। कहां से निकला 1/24:1/8, क्यों, क्योंकि ये इनके सैक्रिफाइसिंग थे। बताया तो है क्वेश्चन में, ए 1/24 से सैक्रिफाइस कर रहा है, बी 1/8 से सैक्रिफाइस कर रहा है, तो 1/24:1/8 ये इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो गया। पर रेशनल नंबर में थोड़ी छोड़ते हैं रेशियो को, तो रेशियो हमने इसको सॉल्व करा। क्या क्या, मैं समझा नहीं, क्या पूछ रहे हो। क्वेश्चन में बताया हुआ है ना कि ए कितने से सेक्रीफाइस कर रहा है 1/24 से, और बी कितने से सेक्रीफाइस कर रहा है 1/8 से। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, देखो लिखा है कि जो सी है वो 1/24 फ्रॉम ए एंड 1/8 फ्रॉम बी। इसका मतलब ये इनके सेक्रीफाइसिंग है, ए का सेक्रीफाइस ये है, बी का सेक्रीफाइस ये है।
तो एक तो ऑप्शन आपके पास ये है सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने का, ओल्ड माइनस न्यू कर लो, ओल्ड माइनस न्यू करके निकाल लो। दूसरा तरीका क्या है कि ए कितने से सेक्रीफाइस कर रहा है 1/24 से, इस टू बी कितने से कर रहा है 1/8 से। तो फिर मैंने इसको सॉल्व कर दिया, 1/24 इस टू 1/8 को मैंने सॉल्व कर दिया। सॉल्व कैसे करते हैं इसको, आपको मतलब इसको रेशियो को कभी भी ऐसे रेशनल नंबर में नहीं लिखते, अपॉन में नहीं लिखते, रेशियो हमेशा कैसे होती है, इस तरीके से होती है, ठीक है, नेचुरल नंबर्स में। तो मैंने क्या करा, 24 और 8 का एलसीएम ले लिया, तो वो आ गया 24। फिर 24 के टेबल में 24 किस पर आता है, 1 पर, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा। 8 के टेबल में 24 कब आता है, 3 पे, तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा 3 आएगा। आई होप ये एलसीएम लेना आप सबको आता होगा। तो जब ये ऐसे आ जाता है तो हम कह सकते हैं कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो ए और बी का कितना है, 1:3। अब इस 24 को भूल जाओ। अब क्या हो गया इनका रेशियो, 1:2। पहले हमें मतलब एलसी डिनोमिनेटर ऐसे सेम करते हैं एलसीएम लेके, और फिर इसको रेशियो निकाल देते हैं और कह देते हैं कि इनकी रेशियो 1:3 आ गई। अब आप क्या करना, आप 7/12 माइनस 13/24, 5/12 माइनस 7/24 करना, और देखना क्या 1:3 आएगा। बिल्कुल आएगा, 100 नहीं 110% आएगा। क्यों, क्योंकि हमने इसमें गलत थोड़ी निकाला है। आप ओल्ड माइनस न्यू करके भी निकाल सकते हो, और इस क्वेश्चन में मैं ऐसे हिंट दिया था तो हमने ऐसे भी निकाल लिया। क्लियर है आप लोगों को, कोई डाउट है किसी को इस क्वेश्चन में तो पूछ लो अभी भी।